नमस्कार, स्वागत आप सभी का 5 की आंच आप देख रहे हैं। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ बेहद खास बुलेटिन 5 की आंच में मैं हूं पुनीत मिश्रा। बुलेटिन में आज बात होगी बगावत के बाद बदलाव वाले सियासी दांव की। छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में कांग्रेस ने अपनी सभी योद्धाओं को मैदान में उतार दिया है, तो बीजेपी ने 4 और सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बात निशा बांगरे की भी करेंगे, बताएंगे कि उन्होंने अब क्या बड़ा ऐलान किया है। किसानों की कर्ज माफी में आखिर क्यों छिड़ गया है घमासान, इसकी भी करेंगे बात, और ये भी बताएंगे और दिखाएंगे कि कहां सांप को दिया गया सीपीआर जान बचाने के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे, और सबसे पहले बात सियासत की कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने 4 और उम्मीदवार बदल दिए हैं। जी हां, 4 और उम्मीदवार बदल दिए गए। टिकट कटने पर चुनौती देने वाले अजब सिंह कुशवाहा की बगावत उनके काम आ गई है। एक के बदले 10 खर्चा करने वाले अजब सिंह कुशवाहा की बगावत काम आ गई है। उन्हें सुमावली से उम्मीदवार पार्टी ने बना दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस बगावत के बाद बदलाव वाला सियासी दांव अपनाने लगी है? माने कमलनाथ जी ने जो मेरे साथ घटना इस तरह जो किया है, क्रस किया है, ये बहुत गलत किया है। समर्थक जितने भी, और मेरा भी ये चैलेंज है कि मुरैना की 6 की 6 सीट माननीय कमलनाथ जी को हराकर यहाँ से भेजूंगा। टिकट के ऐलान के बाद छिड़े घमासान और बगावत के बीच कांग्रेस ने 4 और सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए। सुमावली, पिपरिया, बड़नगर और जावरा सीट पर कांग्रेस ने टिकट बदला है। टिकट कटने पर खुलेआम बगावत करने वाले और कमलनाथ को चुनौती देने वाले अजब सिंह कुशवाहा को कांग्रेस ने सुमावली से टिकट दे दिया है। पिपरिया से गुरुचरण खरे की जगह वीरेंद्र बेलवंशी, बड़नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी की जगह मुरली मोरवाल और जावरा से हिम्मत श्रीमाल की जगह वीरेंद्र सिंह सोलंकी को उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले कांग्रेस गोटेगांव, दतिया और पिछोर से भी उम्मीदवार बदल चुकी है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस और भी सीटों पर उम्मीदवार बदल सकती है। समय रहते गलतियों को सुधार पा रहे हैं। बिल्कुल हमारी 230 सीटों पर बहुत शांतिपूर्ण सहमतियों के साथ टिकट वितरण हुआ और हम चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं अपनी गारंटी के आधार पर। कुछ टिकटें थी जिसका फीडबैक पार्टी को मिला, वापस उन सीटों पर चर्चा हुई, सहमति बनी और उन्हें बदला गया। तो मुझे लगता है ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी जिसे पूरा कर लिया गया है। लिस्ट जारी होने के बाद प्रत्याशियों को बदलना बता रहा है कि कांग्रेस को भितरघात का डर सता रहा है। उम्मीदवारों के ऐलान के बाद सबसे ज्यादा कलह कांग्रेस में ही मची है। टिकट कटने पर खुलेआम बगावत देखने को मिल रही है। कांग्रेस करीब 40 सीटों पर नाराजगी का सामना कर रही है। कई नेता बागी बन गए हैं तो कई बगावत के रास्ते पर हैं। टिकट बांट दिए और बाद में जब गदर हुआ तो कमलनाथ जी ने कह दिया दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो, जयवर्धन के कपड़े फाड़ो, कपड़ा फाड़ कांग्रेस हो गई। और बाद में जब फिर और गदर मचा तो अब कई टिकट बदल रहे, कुछ बदल भी दिए, तो टिकट बदल कांग्रेस हो गई। कांग्रेस घबराई है, परेशान है और समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। भारतीय जनता पार्टी को जनता का समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है, मैं जनता का आभारी हूँ। डर रहे हैं, कहीं बिक रहे हैं, कहीं डर रहे हैं, हार का डर है इसलिए बदल रहे हैं। कहीं पे बिक भी रहे हैं टिकट, ऐसा मुझे पता लगा। ये तो कांग्रेस से कुछ भी हो सकता है। डर रहे हैं, कहीं बिक रहे हैं, कहीं डर रहे हैं, हार का डर है इसलिए बदल रहे हैं। कहीं पे बिक भी रहे हैं टिकट, ऐसा मुझे पता लगा। ये तो कांग्रेस से कुछ भी हो सकता है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में टिकट के ऐलान के बाद नाराजगी है। चुनाव में नाराजगी भारी पड़ सकती है। बागी नेता चुनावी खेल बिगाड़ सकते हैं। शायद यही वजह है कि बगावत के बाद बदलाव वाला सियासी दांव आजमाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बगावत के बाद बदलाव कर दिया गया। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं। उम्मीदवारों की चौथी और आखिरी लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है। बीजेपी ने नए प्रत्याशियों को मौका दिया है। हाई प्रोफाइल सीट अंबिकापुर की बात करें तो यहां से राजेश अग्रवाल को पार्टी ने टिकट दे दिया है। वहीं बेलतरा से सुशांत शुक्ला बिल्कुल नया और युवा चेहरा हैं। और कसडोल से बात करें तो धनीराम धीवर और बेमेतरा से दीपेश साहू को प्रत्याशी बनाया है। साहू वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए दीपेश साहू को उम्मीदवार बनाया गया है और इस तरह
बीजेपी ने 90 सीटों पर प्रत्याशी अपने घोषित कर दिए हैं। तो राजेश अग्रवाल को अंबिकापुर से टिकट दिया है। राजेश अग्रवाल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और राजेश अग्रवाल का मुकाबला जो है वो डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव से अंबिकापुर में होने वाला है। इसके अलावा आपको बता दें कि कई जगहों पर दो सीटें ऐसी हैं जहां पर सिटिंग जो है उनका टिकट काट दिया गया, सिटिंग एमएलए का टिकट काट दिया गया है। और एक जगह तो आपको बता दें कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो वहां से टिकट चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वहां से किसी और को प्रत्याशी बीजेपी ने बना दिया है। तो इस बार ये हालांकि लिस्ट केवल 4 प्रत्याशियों की है, लेकिन खास ये है कि एक तो अंतिम लिस्ट है बीजेपी की, दूसरा बड़ा सोच विचार करके बीजेपी ने ये काम किया और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। बेमित्रा की बात कर रहे हैं तो बेमित्रा से दीपेश साहू को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं बात करें बेलतरा की तो यहां से सुशांत शुक्ला को उम्मीदवार बनाया गया। कसडोल से धनीराम धीवर मैदान में उतारे गए हैं। और 5 की आंच में दूसरी खबर की बात कर लेते हैं। अहम खबर क्या है? डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का इस्तीफा तो मंजूर हो ही चुका है, खबर आपको पता ही होगी। अब निशा बांगरे ने बड़ा ऐलान किया है। न्यूज़ 18 से उन्होंने बातचीत की और निशा बांगरे ने कहा है कि अगर कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वो किसी और दल या फिर निर्दल चुनाव लड़ लेंगी, यानी कि उनको चुनाव तो लड़ना ही है। निशा बांगरे कह रही हैं कि उन्होंने कांग्रेस को शाम तक फैसला करने के लिए कह दिया है कि आज शाम तक फैसला कर लीजिए। आमला सीट की बात हम कर रहे हैं। बांगरे ने कल नामांकन की बात भी कह डाली। निशा बांगरे मेरे साथ मौजूद है। मैडम, हमने आपका पोस्ट भी देखा, कांग्रेस ने आपको भरोसा दिया था कि आपको उम्मीदवार बनाएंगे, लेकिन वहां पर पहले ही उम्मीदवार घोषित हो चुका, तो अब आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, कांग्रेस ने मुझे आश्वस्त किया था कि हम आखिरी 2 दिन तक इंतजार करेंगे। अब मेरा इस्तीफा मंजूर हो चुका है, तो मैं जानना चाहती हूं कि अब उनका स्टैंड क्या है, क्योंकि मेरे पिछले 4 महीने के संघर्ष के दौरान कांग्रेस ने हमेशा कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं और हम जो दलित महिला विरोधी सरकार है उसके खिलाफ हम आपके साथ खड़े हैं। तो आज ही उनकी परीक्षा की असली घड़ी है कि जिस तरीके से मेरे कपड़े फाड़े गए और उस दिन आप मेरे साथ खड़े थे, तो आज मैं अपनी नौकरी छोड़कर यहाँ आई हूँ। हम तो योद्धा हैं, लड़ेंगे। आप हमें बताइए कि आपका स्टैंड क्या है, नहीं तो आमला सारणी की जनता तो लड़ेगी, हम उनके लिए लड़ेंगे। आपने कहा कि कांग्रेस। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अब छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। और छत्तीसगढ़ की सियासी खबर में बलौदाबाजार से क्या खबर आई है, ये बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि अब दल बदल का खेल शुरू हो चुका है। बलौदाबाजार से बड़ी खबर, कांग्रेस में शामिल होंगे विधायक प्रमोद शर्मा। सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में कांग्रेस में प्रवेश कर जाएंगे। जोगी कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दिया था और इस्तीफे के बाद बीजेपी में जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब कांग्रेस के साथ खड़े हुए नजर आने वाले हैं। बलौदाबाजार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधायक हैं प्रमोद शर्मा और जोगी कांग्रेस से विधायक हैं, लेकिन कांग्रेस में अब शामिल हो जाने वाले हैं। सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में कांग्रेस का हाथ वे थाम लेंगे। जोगी कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दिया था और इस्तीफे के बाद जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया, ये बात और ये अटकलें, ये खबरें चल निकली थी कि वे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। योगेश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि कब ये होने वाला है, कब कांग्रेस के साथ वे नजर आ जाएंगे, कब सदस्यता ले लेंगे। योगेश, क्या जानकारी? हेलो, आप योगेश, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है कि योगेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं बलौदाबाजार से। और ये बड़ी खबर चुनावी दौर में कांग्रेस के मजबूती की बात इससे समझी जा सकती है कि कांग्रेस इसमें मजबूत जरूर हो रही है, लेकिन केवल एक ये मामला नहीं है, बल्कि कई जगहों पर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में, तो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में लोग शामिल हो रहे हैं। हालांकि विधायक हैं जोगी कांग्रेस से, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बलौदाबाजार से खबर आपको बता रहे हैं, प्रमोद शर्मा विधायक हैं और सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में वे कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। उन्होंने जोगी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। एक तरफ जोगी कांग्रेस जो अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रही है और दूसरी तरफ जोगी कांग्रेस से पार्टी से टाटा बाय बाय करने वाले भी लोग हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की करते हैं। कर्ज माफी की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कर्ज माफी ही चर्चाओं में है
और कर्ज माफी की घोषणा जैसे ही कांग्रेस ने की है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है, बीजेपी के सवाल उठाने पर सीएम ने पलटवार भी अब किया है। बीजेपी के लोगों को धन्यवाद, अब भी वो सवाल कर रहे हैं तो विपक्ष में बैठने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। ये सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। किसानों के लिए काम किया, किसान मजबूत होगा, छत्तीसगढ़ मजबूत होगा और इसीलिए यह घोषणा की गई है। बीजेपी के आवास देने की घोषणा पर उन्होंने कहा कि आवास हमने दिया है, केंद्र ने जो सर्वे किया था उसमें भी 47,000 लोगों को हमने आवास की राशि दे दी है। इसके बाद हमारे सर्वे के हिसाब से 10 लाख लोग पात्र हैं, उन्हें भी आवास दिया जाएगा। कुल 17.5 लाख लोगों को आवास दिया जाएगा, ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभी भी वो सवाल पे अटके हैं। तो इसका मतलब ये है कि मानसिक रूप से तैयार हैं वो विपक्ष में बैठने के लिए। अब वो सवाल इस बात का है कि वो आंकड़ा 13 मेंटेन करेंगे कि उससे भी नीचे जाएगा। किसानों का ये प्रदेश है और किसानों के लिए लगातार हम लोग काम करते रहे हैं। कोरोना भी था, संकट का समय था और निश्चित लगातार किसानों के हित में हम लोगों को काम कर रहे हैं, ताकि यदि किसान मजबूत होगा तो छत्तीसगढ़ मजबूत होगा, छत्तीसगढ़ के लोग मजबूत होंगे। और इसलिए हमने किसानों के पक्ष में ये घोषणा की है। इधर छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी ओम माथुर की बात कर लेते हैं। निशाना साध रहे हैं सीएम के कर्ज माफी की घोषणा पर। उन्होंने कहा है कि चुनाव का माहौल देख लिया और इसलिए घोषणा करनी पड़ गई। ओम माथुर ने कहा है जनता को मालूम है लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है। 7 और 17 तारीख को जनता कर्ज चुकाने जा रही है और इसीलिए कांग्रेस डरी हुई है। ओम माथुर ने कहा सारी सीटें जारी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक विजय प्राप्ति और बढ़ रही है। सर, जो जिस तरह से कर्जा माफी का एक बार फिर से भूपेश बघेल ने ऐलान किया है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये मान के चलो कि जिस प्रकार से वो डिफेंस में आए हैं चुनावी माहौल देख करके, ऐसे ही घोषणाएं वो पिछली बार भी की थी। जनता में वो एक्सपोज हो चुके हैं और इस तरह से और जनता के साथ धोखाधड़ी करना चाह रहे हैं। जनता समझ चुकी है और इसका सबक 7 तारीख और 17 तारीख को जनता चुकाने वाली है। निश्चित रूप से डरी हुई है। पिछली बार उन्होंने ये लगा जमीन खिसक रही है हमारे यहाँ से। तो इस तरह की ये घोषणा है, एक तरह से रेवड़ियाँ बांटने को, लेकिन जनता यहाँ की समझदार है और जनता ने पूरा 5 साल भुगता उनको, इसलिए अब वो जाने के रास्ते आए। तो इस तरह डर करके ये सारी चीजें दोनों ही पार्टी के साथ पूरी सीटें जारी हो गई। कब कितना चुनौती मान रहे सर अब आने वाले? बहुत चुनौती तो हर चुनाव होता है, लेकिन हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। चुनौती हर चुनाव होता है, भारी बहुमत से जीतने का दावा कर रहे हैं। इधर बीजेपी मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि कांग्रेस घोषणा करने वाली पार्टी है, काम नहीं करती है। कर्ज माफी की घोषणा करने वाली कांग्रेस ये तो बताए कि 36 प्रमुख वादे क्यों पूरे नहीं किए गए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने कहा था कि 1 लाख करोड़ किसानों को कर्ज दिया है। तो सीधी सी बात यह है कि किसानों को कर्जदार बनाया किसने? जनता कांग्रेस के नाटक को समझ गई है और कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता को खो चुकी है। नई घोषणा करने वाली ये तो बता दें, जो 36 प्रमुख वादे थे उसमें से 6 भी पूरे नहीं हो पाए। आपके उप मुख्यमंत्री एक विभाग से इस्तीफा देके चले गए, घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें शर्म आ रही थी कि पुरानी घोषणाएं पूरी नहीं हुई तो मैं कैसे घोषणा पत्र समिति को फिर से संभालूं। और हमारा तो ये अब आग्रह है कांग्रेस पार्टी से, अगर दम है तो जो 4 मुख्य घोषणाएं अभी की, एक तो आपने और बड़ी खबर की बात करेंगे। आगरा से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर चलती ट्रेन में आग लग गई है। जी हां, ये देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। आगरा से बड़ी खबर, चलती ट्रेन में आग लग गई। पातालकोट एक्सप्रेस के 4 डिब्बों में आग लग गई। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन ट्रेन में जैसे ही आग लगी तो चीख पुकार मचना स्वाभाविक थी। भड़ाई स्टेशन के पास ये आग लगी है। हालांकि आग को काबू में कर लिया गया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आग कैसे लगी ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन ट्रेन में आग लगने से चीख पुकार मच गई और उसके बाद आग लगने के बाद ट्रेन के हालात क्या हो गए हैं ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। पातालकोट एक्सप्रेस ये बताई जाती है, इसके 4 डिब्बों में आग लगी है। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और कितना भयावह ये मंजिर है। आप इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा पाएंगे कि ये डिब्बों में लगी आग को काबू में करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन यहां से इन डिब्बों से निकलता हुआ धुआं इस बात की गवाही दे रहा है कि कितने बड़े स्तर पर यह आग लगी और 4 डब्बे इसकी जद में आ जाते हैं। ट्रेन में इसके बाद चीख पुकार मच गई। भड़ाई स्टेशन के पास ये आग लगने की खबर सामने आई है।
हालांकि आग को काबू में कर लिया गया है और अभी इसके अलावा किसी प्रकार का कोई नुकसान जो है उसकी जानकारी तो नहीं निकल कर सामने आई है। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं आगरा से, जहां पर पातालकोट एक्सप्रेस जो है इसके 4 डिब्बे आग की जद में आ जाते हैं। और आग कैसे लगी अभी ये तो जांच का विषय है। क्या किसी ने आग लगाई है, शरारत की है या फिर कोई और वजह इसके पीछे रही है, ये तो जांच के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल आग को काबू में कर लिया गया। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ट्रेन में आग लगी और चीख पुकार मच गई। हालांकि दमकल के कर्मचारियों ने इस आग को काबू में कर लिया है। भड़ाई स्टेशन के पास ये आग लगने की खबर सामने आती है। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अब हम कर रहे हैं सांप को दिए गए सीपीआर की। जी हां, सांप को सीपीआर क्या कोई दे सकता है? सांप तो जहरीला होता है और कब वो किसी की जान ले ले पता नहीं। लेकिन कहते हैं कि सांप को अगर छेड़ा नहीं जाए तो वो कुछ नहीं करता। आपातकाल में किसी की जिंदगी बचाने के लिए सीपीआर दिया जाता है, यानी कि टूट चुकी सांसों को अपनी सांस देकर जिंदगी को बचा लेना। लेकिन अब जो सीपीआर आप देखने वाले हैं ताउम्र आपको याद रहेगा। देखिए रिपोर्ट। ये कोई खेल नहीं, ये कोई स्टंट नहीं, जमीन पर रेंगने वाले बेजुबान में जान फूंकने की कोशिश है। ये अंदर से पानी निकल जाएगा उसके बाद। सांप जहरीला हो या ना हो, लोग उसके नाम से डर जाते हैं, दूर भाग जाते हैं। पानी और बोलवा भर के धो दे उसको पूरा अच्छे से। इंसानी डर की कीमत अक्सर ये बेजुबान अपनी जान से चुकाते हैं। लेकिन इधर देखिए, एक पुलिस वाला अपने मुंह से सांप को सीपीआर दे रहा है। पानी और बोलवा भर के धो दे उसको पूरा अच्छे से एक बार। सीपीआर तो जानते ही होंगे आप, जब किसी को सांस लेने में दिक्कत हो और वो बेहोश हो जाए तो सीपीआर देकर उसकी जान बचाई जा सकती है। इस प्रक्रिया में मरीज को मुंह से सांस देना भी शामिल है। इंसानों पर यह तरीका आजमाते आपने देखा सुना होगा, लेकिन ऐसा नजारा आपने शायद ही पहले कभी देखा हो। एक इंसान सांप को सीपीआर देकर उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। सांप को सीपीआर देने की अनूठी तस्वीरें नर्मदापुरम की हैं, जहां एक सांप दम तोड़ रहा था, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी कि आरक्षक अतुल शर्मा की नजर इस पर पड़ गई। इन्होंने इंसानियत का फर्ज निभाने की ठानी, पहले सांप की हालत का जायजा लिया। ये तस्वीरें देखिए, ऐसा लग रहा है मानो इसकी धड़कन सुनने की कोशिश कर रहे हों। जब ये पता चलता है कि सांप अभी मरा नहीं, तो इन्होंने इसकी जान बचाने के लिए वो तरीका अपनाया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अतुल शर्मा ने सांप को सीपीआर देने का फैसला किया। अपनी जान की परवाह किए बगैर इन्होंने सांप को अपने मुंह से सांस दी, उस पर पानी के छींटे मारे। बेजुबान को जीवन दान देने की ये कोशिश काफी देर तक चलती रही। ये मुस्कान बता रही है कि मौत को मात दी जा चुकी है। राधे राधे के ये जयकारे बता रहे हैं कि कोशिश कामयाब हुई है। सांप के शरीर में आई ये हरकत बता रही है कि इंसानों की सांसों ने उसकी सांसों को टूटने से बचा लिया। मिथकों, किस्से, कहानियों में जबरन विलेन बना दिए गए दहशत के दूसरे नाम सांप को सीपीआर के जरिए जिंदगी देने की ये कहानी विरली है।
आरक्षक अतुल के लिए तो पूरी उम्र की कमाई ही बन गई है, लेकिन देखने वालों को भी सालों याद रहेगी। याद ये भी रखिएगा कि कभी आप ऐसी कोई कोशिश किसी जीव जंतुओं के लिए ना करिए, लेकिन इतना जरूर करें कि ऐसे हालात में उसे मदद जरूर मिले। शैलेंद्र कौरव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ 5 की आंच में आज के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है लगातार। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।